उपस्थित मुख्य वक्ता नीलेश नारायण जी, मुख्य अतिथि A.K. राय जी, पुनीत जी, उपस्थित महिलाएं, बच्चे एवं अन्य इस ओबरा के गणमान्य नागरिकगण, आज मुझे इस मंच को अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं अभिभूत हूँ कि इस मंच की अध्यक्षता, वैसे मंच की अध्यक्षता कर रहा हूँ जहाँ की आज़ादी के दीवानों को हम आज स्मृत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन के दो आधार हैं। जीवन दो पहियों पे चलता है, पहला है आशा और दूसरी स्मृति। जो हम 75वें स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, ये हर एक सरकारी विभाग में काफी दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और ये आपके बीच भी आज प्रदर्शित हो रहा है। जैसा कि मुख्य वक्ता ने बहुत ही सटीक बातें हमारे बीच रखी कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को सवार करके और 1947 में हमें प्रदान किया, उस स्वतंत्रता को बरकरार रखना उन्हीं स्मृतियों से संभव है। इस प्रांगण में जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा, उनको स्मृत करना पड़ेगा, इस बात का आख्यान देना पड़ेगा कि भारत की आज़ादी कोई सरल तरीके से नहीं प्राप्त की है। भारत वो मौर्य वंश, आप याद कीजिए, वो मौर्य वंश जब 187 ईसा पूर्व, उस मौर्य वंश के बाद ये भारत उसी समय से विदेशी आक्रांताओं से ग्रसित रहा और कई विदेशी आक्रांता आए आकर के और इस देश को सोने की चिड़िया को लूट करके और अपने देश में ले गए। और उस अंग्रेज, उस ब्रिटिश शासन की, जो बोलते थे कि उसका दीपक बुझता ही नहीं है, वैसे साम्राज्य जिसका दीपक बुझता ही नहीं है, पूरे विश्व के उस समय ब्रिटेन का पूरे विश्व के शासन चलता था। और यही कहावत कही जाती थी ब्रिटिशर्स के बारे में कि गंगा से निचोड़ करके और टेम्स में, जो टेम्स वहाँ की नदी है, गंगा से निचोड़ करके रिसोर्सेज को लेकर के और ब्रिटेन को संपन्न बनाया, मीन्स भारत को कमजोर बनाया। हम जो इतिहास पढ़ते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इतिहासकारों का है, क्योंकि आज तक वही जो है पूजनीय है, लेकिन उस इतिहास को ही हमें बताया गया जो पर्दे में आज भी पर्दे से बाहर नहीं निकला। वैसे ही इतिहास को बताया गया जिस इतिहास को हम न जान सके। तो इसलिए हम समझते हैं कि ब्रिटिशर्स को इस देश से निकालने के लिए जितने हमें स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो आकांक्षाएं थी, जिस आकांक्षा से इस देश को हमें हैंडओवर किया था, समर्पित किया था, उस देश को उसी स्वरूप में या उससे भी आगे, एक बहुत प्रचलित कहावत है कि 12 फूट पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने ही कर्मा। मीन्स पुत्र जो है क्या करता है, पिता के धर्म को आगे बढ़ाता है, पिता के ख्याति को आगे बढ़ाता है। तो हम इस भारत वर्ष के पूत हैं, हमें जो हमारी आज़ादी मिली है, पुरखों ने दिया है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं आपको पुनः ये कहना चाहता हूँ कि केवल ये सरकारी महकमे के कर्मचारियों का ये जिम्मेवारी नहीं है,
कि आपके जो है शहर का जो है शांति व्यवस्था, स्वच्छता या अन्य सुविधाओं को जो है बरकरार रखे। ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर भाई बहन का ये कर्तव्य है कि अपने अधिकारों की रक्षा करे। अपना अधिकार, यदि आप इतने सशक्त हो गए तो सरकार मजबूर होगी कि आपको व्यवस्थाएं जो है उपलब्ध कराएंगी। इसलिए जो देश, वही देश आगे है जहाँ के लोग आगे हैं। मैं CISF का प्रतिनिधित्व करता हूँ और आपको पता होना चाहिए कि CISF जो है ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में उत्तर से लेकर के दक्षिण से और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक विस्तृत है, फैला हुआ है। तो हम देखते हैं, ऑल इंडिया कल्चर देखते हैं, तो हम आपको बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि भारत का एक क्षेत्र वो भी है, पश्चिमी क्षेत्र, जो वेस्टर्न पार्ट्स बोलते हैं। तो वेस्टर्न, जैसे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न पार्ट हम बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री, उस तरह का सशक्तिकरण है। वो सशक्तिकरण हमारे बीच लाने की जरूरत है। आप अभी देखे होंगे कि पद्मश्री, पद्म भूषण जो अभी वितरित किए गए हैं, भारत सरकार ने जो पद्म भूषण जो वितरित किया गया है, उसमें वैसे लोग हैं जो नंगे पांव जा करके और अपना अवार्ड लिया, लेकिन उनकी समाज में जो भूमिका है, उस भूमिका की कोई कल्पना नहीं। कोई वर्षों से 2500 वर्ष से जो है कोई काम नहीं कर रहा है, लवारिस लाश को जला रहा है, लवारिस जिसका कोई वारिस नहीं, कोई वर्षों से जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रहा है। कहीं कोई अपनी कोई चिंता नहीं, वैसे लोगों को सरवाइव कर रहा है। वैसे लोग जो लवारिस जानवरों को जो है सरवाइव करा रहे हैं। तो हमें अपने आज़ादी को, अपने इस देश को हम तरक्की जरूर की है। 1947 का और आज 2021 का भारत बहुत अंतर है, लेकिन साथ साथ हम नैतिक मूल्यों का भी ह्रास हुआ है, नैतिक मूल्यों का भी पतन हुआ है। भारत का, आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान, अगर कोई पिलर्स हैं, बेस हैं, तो नैतिकता है। अगर नैतिकता जिस सरकार में है, जिस समाज में है, वो समाज, वो देश, वो सरकार, वो आगे। तो आप अपनी बच्चों में बच्चे भविष्य हैं, गार्जियन के तौर पे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि इन बच्चों में वैसे संस्कार को प्रज्वलित करें, वैसे संस्कार को इनके अंदर जो है फुलफिल करें, जिससे कि इनको गलत सही की पहचान हो और देश के लिए सोचें, परिवार के लिए सोचें, समाज के लिए सोचें। तब जाकर के हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। विकसित भारत तभी हो सकता है जबकि यहाँ के हर नागरिक विकसित हों। हर नागरिक विकसित हो, तभी ये भारत विकसित भारत हो सकता है। आप देखे होंगे कि पैंडेमिक में जब हमें याद है, आज भी याद है, 25 मार्च 2020 जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या डर था लोगों में। आप सभी उस डर को महसूस कर रहे होंगे कि सायरन, जब वो एम्बुलेंस का जब सायरन बजता था तो लोग घरों में घुस जाते थे, और अगर पता चल गया कि कोई जो है कोविड का पेशेंट है तो उसको पकड़ के लोग ले जाते, हॉस्पिटल वाले पकड़ के ले जाते।
और वैसा ट्रीटमेंट उनके दिमाग में ऐसा होता था कि पकड़ के ले जा रहे हैं तो करेंगे क्या। कुछ दिन तो ये लगा कि लोग जो है जाएंगे तो आएंगे नहीं, क्योंकि वही रेशियो था। कोई उस समय उपलब्ध जो है दवाएं नहीं थी। उस समय हमारा CISF जो है वैसे सामाजिक कार्य किया, कई लोगों को खाना खिलाया, कई लोगों को जो है सैनिटाइजेशन, पूरे ओबरा में जो है सैनिटाइजेशन किया, कई लोगों को मास्क वितरण किया, कई लोगों को खाद्य वितरण किया। तो ये हर लेवल पे, समाज के हर वर्ग पे, इसको आप बहुत प्रचलित एक कहावत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मीन्स उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा जरूरत है तो आप वितरित कीजिए उसको, समाज के वैसे समूह, वैसे व्यक्तियों के बीच पहुंचाइए जो जरूरतमंद हैं। आप ये हमारा जो हिंदी हार्टलैंड है, इसमें जो लोगों की कंसेप्ट है कि अपने लिए भी ले लो, अपने लिए भी कर लो, बेटवा के लिए भी कर लो, और मौका मिले तो पोतवा के लिए भी कर लो। ये लेकिन जो धन की जो गति है वो है भोग से बचे तो दान कीजिए, नहीं तो क्या होगा, नाश होगा। भोग दान, नहीं तो नाश। तो आप अगर सक्षम हैं तो या तो भोग कीजिए, भोग के बाद जो बचता है दान कीजिए, नहीं तो खत्म। इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज के लिए सोचे। समाज का अगर सोचता है तो देश के लिए सोचता है, और जब वो समाज के लिए सोचेगा, समाज अगर प्रबुद्ध होगा तो देश भी प्रबुद्ध होगा। मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप जब भी सोचते हैं, जब भी स्कूल निकलते हैं, जब भी स्कूल से लौटते हैं, तो जरूर सोचे, एक संकल्प जरूर ले कि मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो इस धरती के लिए अगर कोई सक्षम बन जाऊं तो इस धरती के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि यादगार हो। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा तो हम समझते हैं कि उस जगह का, उस परिक्षेत्र का, उस परिवार का, उस परिवेश का जरूर विकास हो। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं पुनः आशीष जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस मंच को प्रदान किया उन्होंने, और आज आपके बीच में प्रत्यक्ष हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।